बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल स्टडी बाई कुलविंदर सिंह। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। अलोह धातुएँ। अलोह धातुएँ क्या होती हैं? इन धातुओं में लोहे के कण बिल्कुल नहीं पाए जाते और न ही चुंबक इन्हें अपनी ओर खींचती है। इन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्राइंडर पर रगड़ने से चिंगारियाँ भी नहीं निकलती। आगे है टाइप्स ऑफ नॉन फोर्स मेटल। तांबा प्राइम मेलेकाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। तांबा, इसका अयस्क क्या होता है? मेलेकाइट होता है। इस अयस्क को कॉपर पायराइट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर पायराइट। इसमें लगभग 55% तांबा तथा पायरेट होता है। इसमें लगभग 32% शुद्ध तांबा निकलता है। बाकी अशुद्धियाँ हैं जिसको ब्लास्ट फर्नेस में लगाकर साफ शुद्ध कर लिया जाता है। इसके गुण: इसका रंग लाल होता है। इसकी जो आंतरिक संरचना दानेदार होती है, परंतु फोर्ज या रोल करने पर इनकी बनावट रेशेदार होती है। थर्ड पे, तांबा रंग का उच्च प्रतिरोधी भी है, इसलिए इसमें विद्युत उपकरण, बॉयलर, पानी गर्म करने का उपकरण, पानी के पाइप तथा मैकेनिकल पॉइंट के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। फोर्थ पे हमारा तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का जो गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तांबे की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हैमरिंग या रोलिंग करके बढ़ाई जा सकती है। तांबे के मिश्रण: तांबे में कौन कौन से मिश्रण होते हैं? पित्तल, तांबे तथा जस्ते का मिश्रण होता है। पित्तल, तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। कई प्रकार के पित्तल ऐसे होते हैं जिसमें रांगा या शीशा मिश्रित किया जाता है। गुण: पित्तल का रंग मिश्रित तत्व की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। इसका रंग गहरा पीला, हल्का पीला या लगभग सफ़ेद होता है। तो ये क्वेश्चन आपको, पित्तल का रंग कैसा होता है? तो गहरा पीला, हल्का पीला या सफ़ेद। ठीक है। तो सेकंड पे हमारा, इसको आसानी से मशीन किया जा सकता है। इसका गलनांक 880 डिग्री सेल्सियस से 930 डिग्री सेल्सियस होता है। यूज़ ऑफ ब्रास का यूज क्या है? मोटर कार के रेडिएटर के कोर को तथा पानी के नल आदि ब्रास के बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यूज़ ऑफ ब्रास मोटर कार, जो कार होती है हमारी के रेडिएटर के कोर, ठीक है, रेडिएटर की जो कोर बनती है तथा पानी के नल आदि ब्रास के बनाए जाते हैं। आजकल तो बर्तन भी ब्रास के बनाए जाते हैं। पित्तल का नाम है इधर, और तांबा व जिंक कितना % होता है और इसका प्रयोग। ठीक है। पित्तल, रेड ब्रास, ये पित्तल का नाम है रेड ब्रास। इसमें 85% तांबा होता है, 15% जिंक होता है। इसका जो प्रयोग होता है पाइप, रेडिएटर, केस, कंडेंसर, स्लाइड में। कार्ट्राइज ब्रास, तांबा 70% होता है, जिंक 30% होता है और इसका प्रयोग जो होता है कार्ट्राइज, केस, रेडिएटर, ट्यूब बनाने के लिए। थर्ड पे हमारा बेसिक ब्रास, तांबा 63%, जिंक 37% और इसका प्रयोग जो होता है रिवेट, स्क्रू, इंजीनियरिंग कामों में होता है। स्टैंडर्ड ब्रास में 65% जिंक, 35% जिंक होता है। तांबा जो होता है 65% होता है। इंजीनियरिंग कामों में इसका प्रयोग होता है। मुटंज मेटल, ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। आपको दिक्कत ना हो तो हमने थ्योरी बना रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुटंज मेटल, तांबा 60%, जिंक 40% होता है। इस पर गर्म हालत में काम किया जाता है। पानी के पंप व कंडेंसर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एडमिल्टी ब्रास, तांबा 70%, जिंक 29%, टीन 1%, समुद्री जहाज के पार्ट बनाने में।
तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। समुद्री जहाज बनाने के लिए कौन सी धातु यूज किया जाता है? एंडमिली ब्रास, ठीक है, एडमिटली प्यास जो भी है। नेवल ब्रास तांबा 62%, जिंक और 37%, टीन 1% टीन होता है। तांबा 62%, जिंक 37%। तो समुद्री जहाज के पार्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। गिल्डिंग मेटल, गिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग मेटल होगा, तो इसको देख लेना। तांबा 95%, जिंक 5% कह रही। प्री कटिंग ब्रास 58%, तांबा जिंक 58%, तांबा जिंक 39%, और लेड जो होता है 3%। गर्म कामों में यूज होता है। एल्यूमिनियम ब्रास तांबा 76%, जिंक 22%, एल्यूमिनियम 2%, कंडेंसर ट्यूब बनाने के लिए किया जाता है। कांसा ब्रास क्या है? यह प्राय तांबा और टीन का मिश्रण होता है। इसमें 75 से 95% तांबा तथा 5 से 25% टीन मिलाया जाता है कांसे के अंदर। तो इसका गुण क्या होता है? इसका रंग लाल से पीले तक होता है। गलनांक 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पित्तल से सख्त होता है। फोर्थ पे हमारा, इसको तेज कटिंग टूल से आसानी से मशीन किया जा सकता है। और यह बहुत अधिक कठोर तथा कम घिसने वाला अलॉय है। कटिंग चिप्स दानेदार होते हैं। कांसा अलॉय से ब्रेंचिंग रोड बनाई जाती है और इसमें बियरिंग शीट, छड़ आदि बनाई जाती है। इसमें बॉयलर, पाइप तथा तारें बनाई जाती हैं। कांसे के प्रकार हीट ट्रीटेबल ब्रोंज, इसे एल्यूमिनियम ब्रोंज भी कहते हैं। इसमें 88 से 92% तांबा तथा 8 से 12% एल्यूमिनियम होता है। इसका प्रयोग गियर, कैप्स और नए घिसने वाले पार्ट्स में होता है। इसमें जंग नहीं लगता। सेकंड पे हमारा नॉन हीट ट्रीटेबल ब्रोंज, इसमें 88% तांबा, 10% टीन और 2% जस्ता मिला होता है। यह गन मेटल है। इसके बीयरिंग हाई डार्लिंग और बल्ब आदि बनाए जाते हैं। इसमें कई बार 85 से 92% तांबा और बाकी टीन और अच्छे गुणों के लिए लेड और निकल भी मिला होता है। इसका प्रयोग स्टीम पाइप फिटिंग में किया जाता है। थर्ड पे हमारा फारफोर्स ब्रेंज, तो इसमें 6 से 11% टीन और 4% लेड होता है। 0.5% फास्फोरस और बाकी तांबा होता है। साधारण प्रकार के फास्फोरस में 93.7% तांबा और 6% टीन और 0.3% फास्फोरस होता है। इसका प्रयोग हैवी ड्यूटी बीयरिंग, गियर और बर्म व्हील में होता है। फोर्थ पे हमारा सिलिकॉन ब्रोंज, इसमें 3% सिलिकॉन और 3% मैग्नीज, बाकी तांबा होता है। प्रयोग बॉयलर पार्ट्स बनाने में होता है। 5 पे हमारा मैग्नीज ब्रोंज, यह फास्फोरस से मजबूत होता है। प्रयोग पंप रॉड, बर्म व्हील, प्रोपेलर ब्लेड। 6 पे हमारा बेल मेटल, इसका प्रयोग घड़ियाँ बनाने तथा खाने के बर्तन में होता है। बेल मेटल, और इसका प्रयोग बजने का गुण अधिक होता है। 7 में हमारा बीयरिंग ब्रोंज, इसमें तांबा 86.57% से 88.5% टीन, और टीन जो होता है इसमें 9.25% से 10.50%, और लेड जो होता है 0.7 से 1.25%, और जस्ता 1.215 से 2.5% मिला होता है। यह भी समुद्री के पानी में खराब नहीं होता। इसका प्रयोग जो होता है बीयरिंग, पाइप फिटिंग, गियर वाल्व, पिस्टन व बुश बनाने में होता है। आगे हमारा शीशा तथा उसके मिश्रण। शीशा जो होता है लेड होता है और उसके मिश्रण है, यह गलेना नामक अयस्क से तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो शीशे का अयस्क क्या होता है? तो शीशे का अयस्क होता है गलीना। तो इसके जो गुण होते हैं, इसका रंग नीला स्लेटी होता है। यह नरम तथा मेलिएबल होता है
और यह जंग प्रतिरोधी होता है। यह भारी धातु है, इसे चाकू द्वारा छिला व काटा जा सकता है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी व तेजाब का असर नहीं होता और यह नाभिकीय विकिरण का अच्छा सुचालक है। यह सल्फ्यूरिक एसिड तथा डाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कई तेजाबों का प्रतिरोधी है। पानी व तेजाब के अंदर यह खराब नहीं होता, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग कार के बैटरी में सोल्डर आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग पेंट्स बनाने में भी किया जाता है और इसका प्रयोग पाइप, चद्दर, ट्यूब आदि बनाने में किया जाता है। शीशा का मिश्रण आगे है हमारा। शीशे का मिश्रण बेबिट मेटल जो होता है, यह प्राय लेड, टीन, तांबा तथा एंटीमनी का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग बीरिंग में होता है, तो बीरिंग के अंदर इसका प्रयोग होता है एंटीमनी बेबिट मेटल का। जस्ता तथा उसके अलॉय, यह कैलेमाइट या ब्लेग नामक से तैयार किया जाता है। जस्ता, इसका गुण जो होता है, गलनांक जो होता है 420 डिग्री सेल्सियस होता है। यह गर्म करने पर नरम तथा भंगुर हो जाती है। यह हल्का नीलापन किए हुए उजले सफ़ेद रंग का होता है। तो इसकी संरचना रेवेदार होती है। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बैटरी व कंटेनर तथा छत शीट पर परत करने के लिए किया जाता है। टीन तथा उसके मिश्रण, इसका याजक कैसीटेराइट या टीन स्टोन है। इसका जो गुण होता है, इसका रंग चांदी की तरह सफ़ेद है। इसका गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है। यह नरम तथा उच्च जंग विरोधी धातु है। यह शीशे से कठोर होता है और इसका प्रयोग खानों के बर्तनों पर कलई में प्रयोग किया जाता है। इस विधि को टिनिंग कहते हैं। एल्यूमीनियम तथा इसके मिश्रण क्या हैं? यह बॉक्साइट व कारियोलाइट नामक एसक से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जो इसका अलॉय है, एसक जो है एल्यूमीनियम इसके मिश्रण जो है बॉक्साइट है या कारियोलाइट नामक एसक है। और इसका जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी आ सकता है कि इसका एसक का नाम बताएं। एल्यूमीनियम के एसक का क्या नाम है? तो इसका एसक का नाम है बॉक्साइट या कारियोलाइट। इसके गुण क्या क्या हैं आगे देख लेते हैं। इसका रंग चमकीला सफ़ेद होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। यह हल्का व नरम विद्युत व ताप का अच्छा सुचालक है। इसका जो गलनांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें एनोडाइजिंग भी की जाती है। इसका प्रयोग इसमें एल्यूमीनियम से वायुयान व फैब्रिकेशन कार्य किए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में खिड़कियों की चौकाठ आदि में होता है। एल्यूमीनियम के मिश्रण ड्यूरेलियम, इसमें 84% एल्यूमीनियम और सिलिकॉन 12%, फास्फोरस 12% तथा तांबा 4% होता है। और इसका प्रयोग हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने में कौन सा एल्यूमीनियम यूज किया जाता है? तो ड्यूरेलियम जो इसका सही आंसर होगा। आगे है वाई अलॉय, इसमें 93% एल्यूमीनियम, 2% निकल, 4% तांबा, 1% मैग्नीज होता है। इसका प्रयोग इंजन पिस्टन बनाने में किया जाता है। वाई अलॉय। तो आर अलॉय क्या होता है? इसमें तांबा, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकल मिलता है। इसमें तांबा, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकल मिलता है और प्रयोग जो होता है ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में किया जाता है। मिश्रित धातु, मिश्रित धातु दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर एक साथ मिलाने में तैयार होती है। तैयार धातु मिश्रित धातु कहलाती है। लौह मिश्रण, लौह मिश्रण धातु तथा अन्य धातुओं का मिश्रण है। लौह मिश्रण के गुण, लौह मिश्रण के गुण मिलाए गए एलाइंग मेटल के प्रकार तथा परिशुद्धता पर निर्भर करते हैं। एलॉय स्टील के निर्माण से प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन कौन सी धातुएं? निकल, इसको Ni से दर्शाते हैं।
यह कठोर धातु है। यह कई प्रकार के तेजाबों का प्रतिरोधी है। एनवायर स्टील में 36% निकल मिलाई जाती है। माइक्रोमीटर एनवायर स्टील के बनाए जाते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रोमीटर किस स्टील के बनाए जाते हैं? तो एनवायर स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका प्रसार जो होता है गुणांक कम से कम होता है। गुण रंग चांदी के समान होता है। बनावट रेशेदार होती है। जंग नहीं लगता। वेल्ड किया जा सकता है। गलनांक 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। और 27% निकल वाली स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। यह टफ और जंग प्रतिरोधी है। इसका प्रयोग निकल कैडमियम बैटरी, बॉयलर ट्यूब, कंबेंशन इंजन के बल्ब, इंजन स्पार्क प्लग आदि निकल से बनाए जाते हैं। सेकंड पे हमारा निकल का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग के लिए प्रयोग की जाती है। खाना बनाने के लिए बर्तनों में निकल की कोटिंग की जाती है। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम मिलाने से यह जंग प्रतिरोधी, टफनेस तथा कठोरता में सुधार आता है। गुण इसका रंग चमकीला नीलेपन पर होता है। इसकी परत चढ़ाकर धातुओं को हार्ड किया जाता है। प्रयोग सिलेंडर लाइनर्स, प्राय अंदर से क्रोम प्लेटिनिंग होता है। क्रोम वेनेडियम का उपयोग साधारण दस्ती औजार बनाने में किया जाता है। मैग्नीज, जब स्टील में मैग्नीज मिलाया जाता है तो उसमें कठोरता तथा सामर्थ्य बढ़ जाती है, लेकिन ठंडा करने की दर घट जाती है। प्रयोग घिसाव के प्रतिरोध में सतह को हार्ड किया जाता है। लगभग 14% मैग्नीज वाले स्टील का प्रयोग कृषि उपकरण जैसे हल, ब्लेड बनाने में होता है। सिलिकॉन, यह उच्च ताप पर ऑक्सीडेशन के प्रतिरोधी को सुधारती है। और कास्ट आयरन में 2.5% सिलिकॉन मिश्रण होता है। यह मुक्त ग्रेफाइट बनाने में सहायक है, जो कास्ट आयरन की मशीनिबिलिटी को बढ़ाता है। इसका प्रयोग स्प्रिंग के निर्माण में किया जाता है। आगे हमारा टंगस्टन धातु से विभिन्न अलॉय बनाए जाते हैं, जिसमें हाई स्पीड स्टील में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम मिश्रित होता है। स्टेलाइट में 30% क्रोमियम, 20% टंगस्टन, 1% से 4% तक कार्बन तथा शेष कोबाल्ट होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका रंग चांदी जैसा होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सब लोहे धातुओं से अधिक होती है और इसका प्रयोग जो होता है बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने में होता है। वेनेडियम यह स्टील की टफनेस को सुधारता है। यह टूल स्टील में अच्छी ड्रिल संरचना में सहायता करता है। क्रोम वेनेडियम में 0.5 से 1.5% क्रोमियम, 0.15 से 0.3% वेनेडियम तथा 0.13% से 1.10% तक कार्बन होता है। वेनेडियम हाई स्पीड स्टील में 0.77% कार्बन तथा 10% वेनेडियम मिला होता है। इसका प्रयोग इसके स्प्रिंग तथा गियर्स, सॉफ्टिंग तथा ड्रॉप फोर्जिंग कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाता है। और सेवंथ पे हमारा कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील को सुपर हाई स्पीड में भी कहते हैं। इसमें 5% से 8% कोबाल्ट होता है। तो इसका गुण जो होता है गलनांक 1495 डिग्री सेल्सियस है। यह चुंबकीय गुण तथा घिसाव प्रतिरोधी बहुत उच्च ताप पर बनाए जाते हैं। यह 18% टंगस्टन से हार्ड है और प्रयोग जो होता है इसका प्रयोग चुंबक, बॉल बीयरिंग तथा कटिंग टूल आदि के निर्माण में किया जाता है। मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील में 6% मोलिब्डेनम, 6% टंगस्टन, 4% क्रोमियम तथा 2% वेनेडियम उपलब्ध होता है। यह टफ होता है, इसमें काटने की बहुत क्षमता होती है और इसका गलनांक 2620 डिग्री सेल्सियस होता है। कैडमियम इसको CD से दर्शाते हैं। इसका गलनांक 320 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें स्टील के कंपोनेंट्स की कोटिंग करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टील के कंपोनेंट्स की कोटिंग करने में प्रयोग किया जाता है कैडमियम CD। चांदी, इसका रंग उजला चमकीला होता है। यह डक्टाइल व मेलिएबल होता है। इनकी पतली तारें व वृक्क बनाए जाते हैं। यह विद्युत और गर्मी का अच्छा सुचालक है। चांदी सिक्के, वृक्क, गहने आदि बनाने में काम आती है।
और 11 पे हमारा सोना, यह सुनहरा पीले रंग का होता है। 500 ग्राम सोने की एक मील लंबी तार बनाई जा सकती है। यह पतला वर्क 0.002 इंच मोटाई तक बनाया जा सकता है और इसकी कीमती गहने और सिक्के आदि बनाए जाते हैं सोने के। प्लेटिनम, हेलो मोटो, हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा फ़ोन आ गया था बीच में। तो शुरू करते हैं। कुछ अलोय तो कुछ अलोय जैसे वाइट मेटल, यह ब्राइट टीन, लेड, तांबा, कैडमियम धातुओं को मिश्रण है। इसमें बीरिंग मेटल भी कहते हैं। इसके प्रकार जो होते हैं टीन बेस वाइट मेटल, इसमें 80% से 90% टीन और 10% एंटीमनी होता है। 5% तांबा होता है। इसमें बेबिट मेटल कहते हैं। इसका प्रयोग तेज गति व कम दाब वाले बीरिंग बनाने में होता है। सेकंड पे हमारा लेड बेस वाइट मेटल, इसमें 10% से 30% शीशा, 10% से 50% टीन व 10% से 15% एंटीमनी व शेष तांबा होता है। विद्युत मशीनरी व इंजनों में इस धातु के बीरिंग काम में लाए जाते हैं। कैडमियम बेस वाइट मेटल, 95% कैडमियम, 5% चांदी, शेष तांबा। उच्च ताप पर इसके बीरिंग अच्छे हैं। जर्मन सिल्वर, इसमें तांबा 60%, निकल 30% और जस्ता 10% होता है। इसमें निकल सिल्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग आभूषण व सजावट आदि के सामान और रेजिस्टेंस वायर आदि बनाने के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जो भी ITI कर रहे हैं मैकेनिकल ट्रेड से, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यही चैप्टर हमारा सबसे बड़ा रहने वाला है। बाकी हम छोटे छोटे शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि अलौह धातु है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, तो इसको हमने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की। और 20 मिनट की वीडियो आप देखना न भूलें। अलौह धातुएं, और आगे हम और भी नोट्स लेके आएंगे। थोड़े दिनों में हम लेथ मशीन के बारे में भी पढ़ाएंगे, तो वो वीडियो भी आप देखना न भूलें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने साथियों की हेल्प करें। और हम आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आते हैं, ना कि सिंपल वीडियो। तो वीडियो भी बनाएंगे हम, थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार हम नोट्स से पढ़ना शुरू करेंगे, तभी हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो फिटर ट्रेड के या वेल्डर ट्रेड के, जो भी मैकेनिकल ट्रेड है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।